Recall that two circles are congruent if they have the radii. Prove that the equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. और क्या कह रहा है? Recall that two circles are congruent if they have the same radii. अगर दोनों का सेम रेडियस होगा तो सबसे पहले तो दो हम सर्कल से बना देते हैं, ठीक है? तो दो सर्कल से बना लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे। एक सर्कल हमारा ये हो गया और दूसरा सर्कल हमारा ये हो गया, है ना? तो दोनों में एक कॉर्ड कंसीडर कर लेता हूं मैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने ये कॉर्ड यहाँ पे कंसीडर कर ली, इसका नाम ए बी दे देता हूँ। और इस वाले सर्कल में मैंने कॉर्ड डी सी कंसीडर कर ली, तो डी सी नाम दे देता हूँ। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना है ना? और यहाँ पे आपकी क्या हो गई, ये ओडी और ओसी तो आपके रेडियस हो जाएंगे, ओए और ओबी भी आपकी रेडियस हो जाएंगी। तो इन दोनों सर्कल को ना सीधे सीधे कि हमें कॉन्ग्रुएंट कंसीडर करना है। यहाँ पे रिकॉल लिख रखा है, रिकॉल लिख रखा है मतलब हमें कंसीडर करना है कि दोनों के दोनों सर्कल क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट है ना? तो अब इसी को हमें सॉल्व करना है। वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ डैश, ये ओ डैश लिख रखा है, ठीक है, ओ डैश सी। तो इन दोनों को अब हम प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो ये क्लियरली यहाँ पे दे रखा है कि इक्वल कॉर्ड्स, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना? तो एक चीज तो हमें ये पता है कि भैया ए बी किसके इक्वल है आपकी, बताओ? डी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हम इसे कंसिडर कर रहे हैं कि ये दोनों की दोनों क्या है आपकी, कॉर्ड्स है। कैसी कॉर्ड्स है? कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ आप कहोगे, है ना? दोनों की लेंथ क्या है? दोनों कॉर्ड्स की सेम लेंथ है। कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ मतलब दोनों की दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है? एक तो चीज हमें ये पता है। अब यहाँ पे हमें ये चीज गिवन थी कि दो सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। अब ये हमें क्वेश्चन से मिल रहा है जो हमने कंसीडर करा है। लेट अस कंसीडर टू सर्कल्स whose radii are same. Let us consider two circles centered at O and O dash, whose radii are equal. That means OA बराबर OB, है ना? एंड O डैश D बराबर O डैश C। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला रेडियस। ऐसा हमें कंसीडर करना पड़ेगा और यही हमारी इस वाली थ्योरम में देखो कह रहा है। यहाँ पे कंसीडर करोगे, उसके बाद ये लिखोगे कि ट्रायंगल में ये है और ट्रायंगल डी डी ओ डैश में सी में ये है करके, ठीक है? तो उसके बाद देखो हमने पहले कंसीडर कर लिया है। तो एक चीज तो हमें कॉर्ड्स इक्वल मिल गई। कॉर्ड्स कैसे इक्वल मिली? कि दोनों की दोनों सेम लेंथ में थी। और दूसरी चीज हमें पता है रेडियाई भी दोनों के क्या है, इक्वल, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था कि सेम रेडियाई पे है। तो सीधे सीधे आपका ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ डैश सी। ये कैसे हो गया कि रेडियाई इक्वल थे, रेडियाई आर इक्वल। रेडियाई किसके? किसी दो सर्कल के कॉन्ग्रुएंट के, ठीक है? सेम रेडियाई लिख लोगे फिर यहाँ पे, सेम रेडियाई आर सेम, रेडियाई आर सेम लिख लो, ठीक है? दो, एक तो हमें ये मिल गया। अब एक और रेडियस था हमारा जो हमारे पास ओ बी था। तो ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? ओ बी बचा क्या आपका यहाँ से, ओ डैश डी, है ना? किसी के भी इक्वल कर लो, ओ ए बराबर ओ डैश डी भी लिख सकते थे ऊपर, ठीक है? मतलब एक का रेडियस दूसरे के रेडियस के इक्वल कर रहे हैं हम सीधे सीधे। इसमें भी क्या लिख लोगे इसके ब्रैकेट में, सेम रेडियस, है ना? इसके ब्रैकेट में भी लिख लो सेम रेडियस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से आप कहोगे? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल। इस वाले कॉन्ग्रुएंट रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट रूल। दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? ट्रायंगल एओबी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका? ट्रायंगल डी ओ डैश सी के कॉन्ग्रुएंट है। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? एंगल डी ओ डैश सी के इक्वल हो जाएगा, है ना? ये प्रूव डेट इक्वल कॉर्ड्स करके तो आगे लास्ट में ये लिख लो, हैंस इक्वल कॉर्ड। ये तो पूछ रखा था सबसे पहले क्वेश्चन में, हैंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सीधे सीधे हैंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सब्सटेंस। जो भी क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है दोबारा से, ठीक है ना? सॉरी।